नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफिल, वारिसीन जिनको हम अपने प्यार से बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानते हैं, और मेरे छोटे भाई साद हुसैन रिजवी साहब, क़यादत लब्बैक की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ आना चाहता था, उस जगह को देखना चाहता था जिस जगह ने उस अजीम शख्स को इस दुनिया में लाया। इस धरती के लोगों को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, महसूस करना चाहता था वो अपनाइयत। इस मिट्टी में क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ बड़े बड़े लोगों को जन्म दे दिया, एक ऐसी शख्सियत को जिसने पूरे नजरिए को तब्दील करके रख दिया। और वो नजरिया क्या है, और इतनी जल्दी जाने की अपने महबूब से मिलने की तैयारी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारों को बुला लिया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को आपस में मिलवा दिया। मेरा यकीन है ये जो आवाम बैठी है और जो जनाजे पे थी और जो दुनिया में उनके साथ रहे, मैं नहीं मानता कि बाबा जी गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जाता वो है जो लोगों के दिलों से चला जाए। वो मेरे दिल मैं खुशनसीब हूं, उनसे मेरी कई मुलाकातें हुई। आखिरी मुलाकात में 2 घंटे 16 तारीख को हमारी मुलाकात हुई, आपको याद है। और इतने खूबसूरत हाथ थे, मैं अपने हाथों में लेके बैठा रहा। इतना खूबसूरत चेहरा था, नूर। अगर मैंने किसी के चेहरे पे नूर देखा, अफगान मुजाहिदीन के देखा, कुछ और लोगों के देखा, अपने वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह के देखा, और बाबा जी के चेहरे पे देखा, नूर देखा। और वो नूर इसलिए नहीं, वो नूर इसलिए कि जो मुजाहिद होता है, जो हजूर का गुलाम होता है, उसके चेहरे पे अल्लाह ताला वो नूर दे देता है। जो अल्लाह ताला कहलवाना चाहता था, वो बाबा जी से कहलवाया। मुझसे बहुत सारी बातें हुई। सबसे नुकसान जो हुआ वो मिल्लत इस्लामिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, मेरा जाती हो गया। मेरे साथ आखिरी बातों में कहा कि मेरी मदद करोगे। मैंने कहा जी आप हुक्म करें। तो कहा कि हम आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, और मैं ये अमानतन छोटे भाई साद को मैं जरूर दूंगा कि निजाम मईशत को कैसे हमने दुरुस्त करना है इस्लाम की रूह के मुताबिक। उसको हमने अंग्रेजी उर्दू जबान के अंदर दुनिया के सामने रखना है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया एक नए निजाम के लिए उसको तलाश कर रही है। और वो निजाम कुरान पाक में मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली उसको जो है उसका जामा पहना के हमें दिखा दिया रियासत मदीना के अंदर। फिर निजाम इंसाफ और अदलिया, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। निजाम तालीम और सेहत, निजाम दिफा और निजाम खारजा। कश्मीर पे क्या पॉलिसी है? तुम हमारे दोस्त हो अगर कश्मीर पे हमारे साथ हो, वरना
दोस्ती का रिश्ता नहीं। इसी तरीके से दिफा, तुम गोली चलाओगे, हम एटम बम चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास यही चीज है। ये हमने किसी शबरात के ऊपर चलाने के लिए नहीं रखा, ये दुश्मन का मुंह काला करने के लिए रखा। तालीम और सेहत इस्लामी मुआशरे के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर सबके लिए फ्री होती है, मुफ्त होती है। हिफाजत, कफालत और अदालत ये इस्लामी मुमलिकत की जिम्मेदारी होती है। ये वो बातें थी जो मेरे बाबा जी, आपके तो हैं, लेकिन मेरे बाबा जी से मेरी बात हुई। रास्ता भर सोचता आया, मलिक जैन से बात करता आया। मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, छोटे भाई हैं, कि लोगों के दिलों में जो जिंदा रहता है वो ता कयामत रहता है। तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी वो सियासी कुव्वत है जिसके पास वोटिंग पावर है। वोट के जरिए पाकिस्तान में धरने हुए लोगों ने कहा हमें ये दे दो, उसके बदले में हमें ये दे दो। किसी ने 126 दिन, किसी ने अपने मफाद के लिए, किसी ने उसके मफाद के लिए, और तहरीक लब्बैक ने उसके मफाद के लिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा देने के लिए। और साथ भाई, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं बलूचिस्तान के दौरे पे था, वहां बात हुई लोगों से। मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हैं? तो उन्होंने कहा हमारे हैं। मैंने कहा नहीं, आपके नहीं है। आपके अगर होते तो तहरीक लब्बैक का साथ देते हुए फैजाबाद के अंदर आप साथ खड़े होते। ये मनसब से नबीयन, मनसब से नबीयन, मनसब से नबीयन, मनसब से नबीयन, और मनसब से नबीयन। अगर कौम के अंदर वो जज्बात और एहसासात जो खादिम हुसैन रिजवी शहीद ने हमें बताए, शहीद इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते के अंदर मुजाहिदाना क़यादत करते हुए उस रास्ते पे निकले जिसके अंदर आज कौम को उन्होंने एक नई डायरेक्शन दे दी, एक नया रास्ता दिखा दिया, और पाकिस्तान की मंजिल इस्लाम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। बाकी लोगों की मंजिल इस्लामाबाद तक खत्म हो रही है। लब्बैक है जो इसको आगे लेके जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके वालिद साहब मेरे से मशावरत करते थे, मुझ नाचीज से, मैं इस काबिल नहीं था। मुझे कहा कि मैं आपका लाहौर वाली तकरीर जो है 10-12 दफा सुन चुका हूं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जब लब्बैक का नारा लगता है तो दिल सीने से निकल के एक दफा बाहर आ जाता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसको, इस नारे को सीने में महसूस करें, उस जिम्मेदारी को निभाएं। मेरे वालिद जब दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक कि उनके नाम के साथ आराम से जिंदगी गुजारता और जो उन्होंने दुनियावी तौर पे मेरे लिए छोड़ा उसके ऊपर इत्तफाक करता। दूसरा यह था कि मैं उनके नजरिए को लेके चलता। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मुझे खुशी है कि मेरे भाई वही रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और जिसके साथ अल्लाह खड़ा हो जाए, जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए, जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना दस्ते मुबारक रख दे,
उसके नजरिए के साथ खड़े हो जाएं। वो नजरिया जो 1400 साल पहले रियासत मदीना के साथ, आपको कभी जो है वो इंशाअल्लाह ताला मार नहीं पड़ेगी। आप खड़े हो जाएं एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल से लेके ताबे खाक के काशगर, अगर पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ न खड़े हो गए तो मेरा नाम तब्दील। आखिरी बात, जिस दिन ये खबर सुनी, खड़ा हुआ था, जमीन पे गिर गया। बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम उस नजरिए को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वादा करो कि उसके साथ जो उनकी काविश थी, जो कोशिश थी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी इस पाकिस्तान, इस इस्लाम, इस नामूस रिसालत पे पहरा जिस तरीके से दिया, मैं अल्लाह के यहां गवाही दूंगा इंशाअल्लाह ताला कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। साथ भाई, मुझे आपके वालिद से, अजीम वालिद से, एक ऐसा वालिद जिस पर फख्र किया जा सकता, जिसके लिए सर उठा के गवाही दी जा सकती है, मुझे उनसे मोहब्बत दो बातों पे, इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाद, ये वो दो बातें हैं जो मेरे वालिद में भी वही मौजूद थी। आपके अंदर वो जज्बा मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सारी दुनिया साथ आपसे हट जाए ना, ये हमीद गुल का बेटा आपके साथ नहीं हटेगा। और ये मैं मेरे से वादा किया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, खाना खाने आऊंगा। मैंने पूछा यखनी बनवा के ले आऊं? कहने लगे नहीं, यहां है। मैंने कहा सर्दी बहुत है। फिर लकड़ियां जलवाई, लकड़ियां रखी सामने, भुस्सा पहना, हाथ बहुत खूबसूरत हाथ थे, आंखों में बहुत चमक थी, मेरे साथ बहुत मोहब्बत थी, बहुत जो शफीक नजर थी, और जिंदगी के अंदर वो चेहरा नहीं भूलेगा कभी। और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अपने भाई के लिए, साथ के लिए, आप सब के लिए, कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कठिन जरूर है, पर वही हक और सच का रास्ता है। कि बेशक हक आ गया और बातिल मिट गया, कि बातिल मिटने के लिए है, लेकिन वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र। आप इस रास्ते पे चलें, इंशाअल्लाह ताला जिसको अल्लाह की मदद आ जाती है उसको किसी दुनिया की जरूरत नहीं रहती। ये निजाम डूब रहा, बल्कि डूब चुका, अब एक नया निजाम उभरने को है। जिस निजाम की कोशिश के अंदर हमारे बाबा जी जुस्तजू करते रहे, और साथ आपके पास एक रास्ता है कि आप वो रास्ता
इख्तियार करें जो आपके वालिद ने इख्तियार किया। अपने दिल के अंदर इखलास पैदा करें, मोहब्बत फातिह आलम पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया मुंतजिर है एक निजाम की, और वो निजाम मेरा भाई लाएगा इंशाअल्लाह। मैं उसके साथ खड़ा हूं, आप उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, नबी का साया उसके ऊपर है इंशाअल्लाह ताला, उसके वालिद की तालीमात उसके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। इस निजाम की कश्मकश के अंदर हमेशा हक को फतह होगी, और ये हक है, और ये एक तुलू होता सूरज है, और वो इस्लामाबाद में एक गरूब होता सूरज है। इंशाअल्लाह ताला बहुत दुआ, और इस धरती के लिए कि जहां ऐसी अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जिसकी वजह से, उसकी बरकत की वजह से ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस धरती को कितनी इज्जत मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान, पाइंदाबाद, बाबा जी।